द्रौपदी मुर्मू के गांव का रुख कर लेते हैं। वहां से किस तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं? जश्न का माहौल तो आज सुबह से ही देखने को मिल रहा है। अभी किस तरह की तस्वीर दिखाएंगे हमारे दर्शकों को आप, सूर्याग्नि? देखिए तस्वीर दिखाएंगे यहाँ की कि कितना उत्साह है लोगों में। और यहाँ पे तिरंगा लेके लोग ऑलरेडी देखिए बलून्स भी ये लोग वेव ऑफ कर रहे हैं, क्योंकि इनके दिल में और दिमाग में ये बहुत कॉन्फिडेंट है कि द्रौपदी मुर्मू हमारे देश की अगली राष्ट्रपति बनने वाली ही है। खाली कंफर्मेशन और डिक्लेरेशन की का पेंडिंग है। बाकी इन लोगों को लगता ही है कि वो राष्ट्रपति, देखिए कैसे क्रैकर्स भी, पटाखे भी फोड़े जा रहे हैं। यहाँ पे देखिए तिरंगे लेके लोग घूम रहे हैं। यहाँ पे लोग हैं, एक बार पूछेंगे कि ये जश्न कब तक चलेगा? बहुत सुबह से चल रहा था, अभी कितना चलेगा? अभी लगता 25 तारीख तक चलेगा ये। 25 तारीख क्यों? 25 तारीख को जब ये लेगी शपथ ग्रहण है, तब तक चलते रहेगा वो। बहुत लोगों के हाथ में ये तिरंगा भी है, ये लेके क्या करेंगे? ये लेके अभी थोड़ा देर के बाद एक तो मार्च करेंगे, पूरा शहर में परिक्रमा करेंगे, फिर उसके बाद अभी लड्डू तो बांटा खा लिए, उसके बाद परिक्रमा करेंगे। पहले हम लोगों ने दिखाया था कैसे लड्डू बांटे जा रहे थे, और ये देखिए फिर से यहाँ पे पटाखे फोड़े जा रहे हैं, लड्डू भी बांटे जा रहे हैं। और जैसे ही कंफर्मेशन आ जाएगा तब तिरंगा लेके इस पूरे टाउन में, इस पूरे जगह पे रैली करेंगे यहाँ के जितने भी स्थानीय हैं। बिल्कुल, और ये तस्वीरें अपने आप में काफी ज्यादा अहम हो जाती है। जश्न का माहौल आप देख पा रहे हैं, सभी लोग उत्साह से भरे हुए हैं। 25 तारीख तक, यानी कि जब तक वो शपथ नहीं ले लेती हैं तब तक यूं ही ये जश्न चलता रहेगा। सीधे मिलन शर्मा का राजधानी दिल्ली का रुख करेंगे। मिलन, आप जहां पर मौजूद हैं, तैयारियां पूरी नजर आ रही हैं। बीजेपी खेमा काफी ज्यादा उत्साहित है, वो मानकर बैठा हुआ है कि राष्ट्रपति बनी चुकी हैं द्रौपदी मुर्मू। किस तरह की खबर आप देंगे हमें? बिल्कुल चित्रा, फिलहाल यहाँ पर द्रौपदी मुर्मू का जो निवास है दिल्ली में, आप देख रहे हैं कि लगातार यहाँ पर मंच पर एक जो कुर्सी रखी गई है द्रौपदी मुर्मू जी के लिए रखी गई है। हो सकता है वो राष्ट्रपति पद जीतने के बाद लोगों से बातचीत करें, लेकिन हमें जो पता चला है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद ही द्रौपदी मुर्मू जी से मिलने के लिए आ सकते हैं। तो इस वक्त उस तरफ का नजारा अगर मैं आपको थोड़ा सा दिखा सकूं, सिक्योरिटी इतनी तगड़ी कर दी गई है कि हमें वहां जाने नहीं दिया जा रहा। लेकिन ये एक बहुत बड़ा जो मैसेज जाएगा सामने, वो यही जाएगा कि अगर द्रौपदी मुर्मू से मिलने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद यहां पर उनके निवास पहुंचेंगे, और एक तरीके से अपने आप में ये एक बड़ा संदेश इंतजार सिर्फ हो रहा है चित्रा, आपका और मेरा दोनों का, कि कब ये फाइनल रिजल्ट्स बाहर आते हैं, और उसे लगातार हम देखते रहेंगे। लेकिन जिस तरीके से आपने कहा कि जो सपोर्ट उन्हें मिला है, वो सपोर्ट की वजह से वो आगे चल रही हैं अभी भी। चित्रा, बिल्कुल, मैं फौरन लौटूंगी आपके पास। तैयारियां यहां पर भी पूरी हो चुकी हैं। जल्दी से हिमांशु का रुख करते हुए और उसके बाद अपने जो खास मेहमान जुड़े हुए उनके पास जाएंगे। हिमांशु, राजधानी दिल्ली में तो भारतीय जनता पार्टी की बड़ी तैयारी है, और बड़ी तैयारी उन तमाम आदिवासी गांवों को लेकर भी है जहां जश्न मनाकर अपनी ताकत दिखाना चाहती है बीजेपी, ताकि 2024 के लिए सीधा संदेश आदिवासियों के बीच पहुंच जाए उसका। देखिए, बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी ने इसकी पूरी तैयारी कर ली है। 1,35,000 गांव हैं जहां पर जश्न मनाया जाएगा, और ऐसे क्षेत्र जहां आदिवासी जनता की संख्या ज्यादा है वहां पर ये सारी तैयारियां हैं। और दिल्ली के अंदर भी दिल्ली बीजेपी की तरफ से रोड शो निकाला जा रहा है। अगले 3 दिन तक सांसद अपने अपने क्षेत्रों के अंदर जो है वो जाकर लोगों को ये संदेश देने का काम करेंगे कि देश के सर्वोच्च पद पर एक आदिवासी महिला को बैठाने का काम जो है वो भारतीय जनता पार्टी ने किया है। आप सोचिए कि भारतीय जनता पार्टी की सोच क्या है, जो पिछड़े हैं, जो उस बेल्ट से आती है जहां पर कुछ भी नहीं था, उनको अगर यहां पर लाकर रायसीना हिल्स पर राष्ट्रपति बनाया जाता है तो भारतीय जनता पार्टी की सोच को सोचना होगा आपको। मैं आपको एक और जानकारी दे दूं चित्रा, आपसे कुछ देर के अंदर जो है 10 राज्यों के जो सेकंड फेज का काउंटिंग है वो कंप्लीट हो गई है, और जो चुनाव अधिकारी हैं पीसी मोदी, जो सेक्रेटरी जनरल हैं राज्यसभा के, वो ब्रीफ करेंगे मीडिया को कि कितने वोट किसको मिले। अभी तक जो पहले राउंड की काउंटिंग हुई थी उसमें लोकसभा और राज्यसभा के सांसदों के वोटों के जो वोट वैल्यू है उसको बताया था। जिस हिसाब से अगर देखें तो 748 वोटों की गिनती हुई थी, 15 इनवैलिड हुए थे, और 17 सांसदों ने वोट जो है वो नहीं किया था। उस हिसाब से 540 सांसदों का समर्थन जो है द्रौपदी मुर्मू को मिला था, उनकी वोट वैल्यू 370 थी, और 208 जो है यशवंत सिन्हा को मिले थे, जिनकी वोट वैल्यू 1,45,000 है। लगभग दुगने से ज्यादा का अंतर है, और मुझे लगता है जब फाइनल टैली आएगी तो ये अंतर जो है बरकरार रहेगा। हो सकता है इससे थोड़ा सा ज्यादा अंतर जो है
है। अब देखना आपको ये देखने को रहेगा कि मिलेगा। द्रौपदी मुर्मू का जो वोट प्रतिशत रहता है वो कितना रहता है। जल्दी से अपने दर्शकों को जानकारी दे देते हैं कि 1957 के राष्ट्रपति के चुनाव में राजेंद्र प्रसाद जो दोबारा चुनावी मैदान में थे, उनको सबसे ज्यादा अब तक के मार्जिन से 99.5% वोट के साथ उन्होंने जीत हासिल की थी, जबकि सबसे कम रहा था 1969 में वीवी गिरी को 50.2% वोट मिले थे। लेकिन इस बार क्या 60% से ज्यादा वोट पाने में कामयाब रहेंगी द्रौपदी मुर्मू? राष्ट्रपति चुनाव में दूसरे दौर की गिनती खत्म हो चली है। ये बड़ी जानकारी इस वक्त निकलकर सामने आ रही है। दूसरे दौर की जो मतगणना जारी थी और थोड़ी देर में मीडिया को ब्रीफ किया जाएगा। मिलन, कुछ जानकारी दे रही हैं आप? जी बिल्कुल, देखिए यहाँ पर मेरे पीछे इस वक्त मैं आपको दिखाऊं कि बात करते हुए लगातार यहाँ पर तैयारियां शुरू हो गई और ये बहुत बड़ा बोर्ड जो है यहाँ पे द्रौपदी मुर्मू जी की फोटो के साथ अभी यहाँ पर लगाया गया। आप भी बता रही थी कि दूसरे राउंड की जो काउंटिंग है वो खत्म हो गई है और यहाँ पर स्टेज पर तैयारियां भी अपनी तेजी पकड़ चुकी हैं। अभी ये बोर्ड यहाँ पर लगाया गया है, अभिनंदन श्रीमती द्रौपदी मुर्मू यहाँ पर लिखा हुआ दिखाई दे रहा है और भी सारे जो यहाँ पर प्रायोजन है उनके तैयारियां अब तेजी पकड़ चुकी हैं क्योंकि दूसरे राउंड की काउंटिंग भी खत्म हो गई है और अब लग रहा है कि जल्दी ही वो वक्त सामने आएगा जब रिजल्ट की अनाउंसमेंट होगी और यहाँ पर और भी ज्यादा हलचल दिखाई देगी। चित्रा, मिलन, जो ये पीछे बहुत बड़ी सी होर्डिंग लगी हुई है, दरअसल इसके पीछे एक खास संदेश है और न सिर्फ राजधानी दिल्ली के लिए बल्कि देश के अलग अलग हिस्सों के लिए बीजेपी की ओर से कहा गया है कि जब भी इस तरह की बड़ी होर्डिंग या पोस्टर या बैनर बनेगा तो उसमें सिर्फ राष्ट्रपति के तौर पर द्रौपदी मुर्मू का ही चेहरा होगा, किसी भी और नेता का चेहरा नहीं होगा। देखिए, सबसे पहले होर्डिंग सामने भी आ चुकी है और देश भर में यही कवायद है। जश्न मनाने की पूरी तैयारी, विपक्षी दलों की ओर से प्रयास तमाम किए गए, लेकिन उसके बावजूद अब तक के जो आंकड़े हैं, क्या ये माना जा सकता है कि बीजेपी ने विरोधी दलों का खेला कर दिया? जी चित्रा जी, सबसे पहले तो आपके माध्यम से मैं देश को बधाई देना चाहता हूं कि आज़ादी के अमृत महोत्सव में हम दूसरी महिला राष्ट्रपति के ऐलान की तरफ जा रहे हैं। कुछ ही समय बाद ऐलान संभव है और पहली जनजातीय समुदाय से महिला राष्ट्रपति। देखिए, भारतीय जनता पार्टी और एनडीए को जब भी मौका मिला है, जिस तरह के राष्ट्रपति कैंडिडेट और राष्ट्रपति दिए हैं, वो अपने आप में एक उदाहरण है पूरे देश के लिए। सबसे पहले अल्पसंख्यक समुदाय से आने वाले एपीजे अब्दुल कलाम साहब राष्ट्रपति बने। उसके बाद में दलित समुदाय से आने वाले श्री रामनाथ कोविंद साहब राष्ट्रपति, जो अभी भी राष्ट्रपति हैं, और अब आने वाले राष्ट्रपति या होने वाली राष्ट्रपति जनजातीय समुदाय से पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति बनने वाली हैं। तीनों उदाहरण शानदार हैं, तीनों का कार्यकाल बहुत शानदार रहा, प्रेरणा स्रोत है पूरे देश के लिए। और ये तीनों खास तौर से किसी एक परिवार विशेष की सेवा नहीं, इन्होंने तीनों ने राष्ट्र की सेवा करी है। लेकिन एक कमी बहुत तो रह गई शानदार ना, उदाहरण आपने है। एपीजे अब्दुल कलाम का नाम लिया, नौजवानों की एपीजे अब्दुल कलाम को जब एनडीए का उम्मीदवार बनाया गया था तो अटल बिहारी वाजपेयी जी ने सोनिया गांधी को फोन करके उनसे समर्थन मांगा था और सोनिया गांधी ने समर्थन कर दिया था कलाम साहब का, जिसके बाद 90% वोटों के साथ उन्होंने जीत हासिल की थी। इस बार तो वोटों का अंक गणित जो कहता है 60%, 60 से 65% के आसपास ही रहेगा, तो यहां पर तो चूक हो गई ना, एक वो आंकड़ा तो हासिल नहीं कर पाएंगे आप लोग। नहीं, एक बहुत बढ़िया मौका था विपक्ष के पास, जहां पहली जनजातीय महिला जिसने देश की सेवा करी हो, उनका जो परफॉर्मेंस रही है, पूरे समाज सेवा जो रही है, वो अपने आप के अंदर प्रेरणा है। बहुत अच्छा मौका था विपक्ष के पास, लेकिन गंवा दिया उन्होंने। संदेश पूरे देश को दिया जा सकता था, जनजातीय समुदाय को दिया जा सकता था, लेकिन उन्होंने वो नहीं चुना। तो ये तो उनकी कमी रही। एनडीए ने, प्रधानमंत्री मोदी जी ने काफी कोशिश करी कि सब एक साथ आकर एक यूनानिमस हम सिलेक्शन करें, इलेक्शन करें, लेकिन ये संभव नहीं हो पाया। ये कमी रही ऑपोजिशन। अखिलेश प्रताप सिंह जी सीधे आपके पास आते हुए, की कमी तो खास तौर से दिखाई दे रही है। था जब बड़ा दिल दिखाते हुए एक आदिवासी समुदाय से आने वाली महिला का समर्थन कांग्रेस पार्टी करती, लेकिन आपने वो नहीं किया और ऐसा लग रहा है 2024 के ठीक पहले राष्ट्रपति चुनाव में ही विरोधी दलों का खेला हो गया। उनके सवालों पर जवाब दीजिए अखिलेश जी। चित्रा जी, आपने प्रश्न किया कि अटल जी ने फोन किया था सोनिया जी को, क्योंकि जो सत्ता में होता है वो इनिशिएटिव लेता है और वो प्रत्याशी
का पहला अधिकार उसका होता है, वो विपक्ष से बात करता है, क्योंकि राष्ट्रपति का पद कोई किसी राजनीति विशेष का नहीं, वो पूरे देश का होता है। और यहां पे अब की बार भी अगर मोदी जी फोन किए होते, क्यों नहीं फोन किया, क्यों नहीं कंसर्न किया? दूसरा दल तो छोड़िए, उनके पार्टी के लोगों को भी नहीं कुछ पता रहता क्या होने वाला है। फोन क्या किसी को तो मान पता था जाते क्या आप बीजेपी लोग? में कर देते समर्थन? अरे करते पहले तब ने, आज आरोप लगाने पे, आज आरोप लगा रहे हैं, फोन किए होते तो उसके बाद अगर बात नहीं मानी गई होती तब आपका या किसी का अधिकार बनता। वो प्रिविलेज तो आपने अपने पार्टी के लोगों को भी नहीं दिया। और देखिए ये बीजेपी है, जब तक इसका काम रहता है ये बड़ी अच्छी से मार्केटिंग करती है। अब हमारे राष्ट्रपति के प्रत्याशी जो बीजेपी ने उतारा था उनको आदिवासी बता के बात कर रही है। इसके पहले भी राष्ट्रपति महोदय जो अभी हैं वर्तमान में, उनको भी दलित का बकायदा प्रेस नोट सारी जारी करके बात करती थी। ठीक है, लेकिन यही बीजेपी कह रही है कि हम आदिवासी गांव में जाएंगे, ये करेंगे, इतने लाख गांव में जाएंगे, और आदिवासी वन अधिकार अधिनियम 2006 को यही बीजेपी डाइल्यूट कर रही है, अपने मित्रों को इजीली जमीन दे सके। बिल ला रही है 2022 में, मार्केटिंग कर रही है कि आदिवासी राष्ट्रपति हम दे रहे हैं, तो मार्केटिंग लेकिन से दिक्कत है हकीकत में आपको? आदिवासियों के लिए, अगर वो सुन बना लीजिए रहे हैं प्लीज, तो क्या दिक्कत है? नहीं अखिलेश जी, आदिवासियों, अब क्रॉस क्वेश्चन तो करूंगी ना आपसे। सुना करिए, अरे राष्ट्रपति के चुनाव का दिन है आज। हाँ, बात आप कंप्लीट कर लीजिए। क्रॉस क्वेश्चन है अखिलेश जी, बिना नाराजगी के। मेरा ये सवाल है, मार्केटिंग से दिक्कत है तो क्रॉस क्वेश्चन किया करिए। अरे आपका फुल स्टॉप नहीं होता है ना, इसीलिए तो दिक्कत है। हमारा काम है तथ्य रखना। दिक्कत होगी बीजेपी को, हमें नहीं दिक्कत हो रही है। हम तो इनके चेहरे को बेनकाब कर रहे हैं कि आज यहां बैठ के आप सारे लोग, बीजेपी के नेता, पूरे बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि हमने एक दलित आदिवासी को मौका दिया है, हम दलितों आदिवासियों के गांव में ये करेंगे। और आप उन्हीं के जो अधिकार के कानून है 2006 में जो कांग्रेस के समय बनाए गए थे, उसको डायलूट कर रहे हैं आप। शकील यादव जी भी आरजेडी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनके पास में चलूंगी, लेकिन राज्यवर्धन जी उसके पहले अखिलेश जी के सवालों का जवाब दीजिए। वो कह रहे हैं मार्केटिंग खूब करते हैं आप लोग, और उन्हीं आदिवासियों की जमीन को लेने का काम भी किया जा रहा है आप लोगों की ओर से। इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन ये सरकार का अधिकार ही नहीं है, कर्तव्य भी है। इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन नीचे जमीन तक पहुंचे, देश के कोने कोने तक पहुंचे, ये जिम्मेदारी होती है सरकार की। और जो ये विपक्ष, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, आप सुनिएगा, ये विपक्ष हमेशा कभी इनको दोष नहीं निकाल सकते कि क्या कर रहे हैं। ये दोष निकालते हैं स्पेकुलेशन में, आगे ऐसा होने वाला है। अभी जैसे ये बोल रहे ना कि इसको डाइल्यूट करने वाले हैं, SC एक्ट, ST एक्ट को मजबूत कर दिया, बिल लाने वाले हैं आप, आदिवासियों की जमीन लेने के लिए आयोग लेकर आ गए, ओबीसी आयोग। अरे ये तभी तो मैं बोल रहा हूं, स्पेक्युलेशन में बात करते हैं ये, कि जो सरकार काम कर रही है उसमें तो कभी दोष निकाल ही नहीं सकते। स्पेक्युलेशन में काम करते हैं, क्योंकि स्पेक्युलेशन तो कुछ भी कर सकते हैं। जो ये रात को इनको एक सपना आता है वो स्पेक्युलेशन हो जाता है। SC ST एक्ट को हमने मजबूत करा, ओबीसी आयोग हमने बना दिया, हमारा 60% जो कैबिनेट है वो ST SC और ओबीसी का है। तो हर तरह से हम काम कर रहे हैं। ठीक है, ये सिर्फ नारे लगाते थे, हम असली में काम कर रहे हैं। अब इनको तो मिर्च लगेगी उस वजह से।